हे दिस इज मनीष एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी, जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, या यूँ कहें मेरा तो मन पसंदीदा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, दरअसल जब आप स्पेस में जाएंगे, जब भी कोई व्यक्ति स्पेस में जाएगा तब होता क्या है कि उनके पैरों की जो त्वचा होती है, यानी कि पैरों की जो निचली त्वचा होती है, वो पूरी तरह से पील ऑफ यानी कि पूरा छिल जाएगा या फिर यूँ कहें निकल जाएगा। अब जानते हैं ऐसा होता क्यों है। तो ये होता इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति स्पेस में जाते हैं उनके पैरों में जो कैलिसिस यानी आप इमेज में देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अब सॉफ्ट होता है तो अब जाहिर सी बात है, सॉफ्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता ही है, तो वो इस वजह से निकल जाते हैं। अब आप कहेंगे यार इस बात की ऐसे पुष्टि कैसे करें, हम कैसे मान लें, तो ये इसलिए ऐसे मान सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है स्कॉट केली, या यूँ कहें सर स्कॉट केली, उन्होंने ये बात रेडिट पर कही थी। नंबर 2, गाइस, सन की एक्चुअल ताकत, या यूँ कहें सन के एक्चुअल, या ऑब्वियसली बात है ताकत का, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सन की जो एक्चुअल कैपेसिटी है या जो कैपेबिलिटी है, उसका सिर्फ और सिर्फ 1/2 बिलियन टाइम ही सिर्फ अर्थ तक पहुंचती है, यानी अर्थ के लैंड पर। अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पर, तो आप सोच सकते हैं, अगर इसको मैं और इजीली समझाने की अगर कोशिश करूं तो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जांपल पकड़ते हैं तो सन 200 करोड़, अगर रेडिएशन फॉर एग्जांपल, अगर रेडिएशन के वैसे तो होता नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लें कि 200 करोड़ रेडिएशन अगर सन रिलीज करता है, तो उसमें से सिर्फ एक रेडिएशन ही आपको अर्थ यानी कि लैंड पर महसूस होती है। सोच सकते हैं 200 करोड़ वो रिलीज करता है, उसमें से सिर्फ आपको कितनी महसूस होती है, सिर्फ उसमें से एक। मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा, एक, सिर्फ 200 करोड़ और एक, इसका परसेंटेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि वो कितना परसेंट होता है 200 करोड़ का एक। और अगर इसमें थोड़ा कुछ ऐड करना चाहें तो वो ये है कि सन की जो रेडिएशन आती है वो ऐसे रुक क्यों जाती है, जब जैसे कि हमने बात की, तो वो इसलिए होती है क्योंकि पहली बात तो ये कि आते आते ही यानी कि सन से पूरा अर्थ तक ट्रैवल करते करते ही उसमें मर्क्यूरी, वीनस और यही दोनों ही नहीं, सिर्फ पूरा जो स्पेस डस्ट और जो भी एस्ट्रॉयड इधर उधर का सब चीज़ उसके बीच में आता है, प्लस अर्थ में एंटर करने से पहले अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे बड़ी उसकी रुकावट बनती है। किसकी? सन की जो रेडिएशन है उसकी। तो ये इतनी सारी रुकावटों के बावजूद भी जो 200 करोड़ का एक, अब परसेंटेज यहाँ पर फिर से देख सकते हैं, तो इतना परसेंट यहाँ पर पहुँचता है, फिर सोचे कितनी गर्मी लगती है। नंबर 3, गाइस, एक्चुअल में ये एक कोइंसिडेंस ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जो अर्थ है, यानी आप सोच सकते हैं कि जो मदर नेचर है, या यूँ कहें जो हमारा यूनिवर्स है, वो इतनी सारी कोइंसिडेंस करते हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि हमको अर्थ से पूरा जो सन है और जो मून है वो एक ही साइज़ का दिखता है। मगर आप यार मनीष मनहर के वीडियो देखते हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो सन है वो 400 कितना ज़्यादा दूर है, और मून उसके कंपैरिजन में पास ही है। तो अब सेम साइज़ का दिखता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो सन है वो अर्थ से 400 टाइम ज़्यादा दूर है एज़ कम्पेयर टू मून। और उसी के साथ साथ जो सन है वो उससे जो मून है उससे 400 गुना ज़्यादा दूर तो है, और साथ ही साथ जो मून से जो सन है वो 400 गुना छोटा भी है, और इस वजह से वो दोनों हम लोग को सेम साइज़ के दिखते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो आप बताइए, पहली बार आपने इस फैक्ट को कौन से कॉपी के पीछे पढ़ा था? आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। एंड द लास्ट वन, नंबर 4, गाइस, जो मून है, अगर आप उसमें कभी कदम रख भी दें तो आपके फुटप्रिंट्स पूरे जन्म भर के लिए रह जाएंगे। समझ सकते हैं पूरा, उसको मिटाना कोई मिटा ही नहीं सकता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अब अर्थ में, जैसे कि अब हम सभी अर्थ में रहने की आदत हो ही गई होगी आपको। तो अर्थ में क्या होता है कि पूरा आप ऐसे पैर रखें तो वैसे ही कितने साल रहते हैं भाई, कितने दिन रहता है, कोई कंफर्म नहीं रहता। बट अगर आप मून पर कभी कदम रखें, जैसे कि सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो कदम अपना रखा था, वो अभी भी वहाँ मौजूद है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं। एटमॉस्फेयर इन द सेंस वहाँ पर ना आंधी आती, ना तूफान आती, ना हवा चलती है, हवा भी नहीं चलती। तो इस वजह से वहाँ कोई ज़रूरत ही कोई क्या कहें, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई ऐसा कोई एक्सटर्नल बॉडी है ही नहीं जो
उसको मिटा सके। वेल, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखें और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।